सवाल हमने किया, वो क्या किया वो भी अब आपको बता देते हैं। क्या होर्मुज स्ट्रेट में तनाव पाकिस्तान की आर्थिक और तेल सप्लाई पर असर डालेगा? मतलब यहां पर जो तनाव हो रहा है उससे क्या पाकिस्तान में असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा 79%। जी हाँ, 79% कह रहे हैं असर पड़ेगा। सीमित असर पड़ेगा 10%, कोई असर नहीं 8%, कुछ कह नहीं सकते 3% मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे है जो किया गया है। अब मेरे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए काफी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हुआ है। मेरे साथ नौसेना कोमोडोर DS सोडी सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। मल्लिका पांडे जी मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ सैयद शेराजी जी, पाकिस्तानी पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सोडी सर, ये जो कुछ भी हुआ है इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कल तक जो बातें कही गई उन बातों को आप देखिए सर कि सिरे से नकार दिया गया। मतलब कि क्यों आखिरकार सेलेन को रोका गया? क्योंकि उससे पहले भारत के 5 जहाज जो है वो आए हैं, कई और हैं जो कतारबद्ध हैं। ये क्या संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से? देखिए, एक चीज हमको जो समझनी पड़ रही है वो ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कई रूल्स बना के रखे हैं, जिन रूल्स के को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जो शिप की है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, इसकी सेफ्टी कैसे होगी, इसको मैन कैसे किया जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें डिफाइन की गई। साथ ही साथ अभी ये है कि देखिए, इंडिया के 5 शिप वहां से पास करके आए हैं। पाकिस्तान का शिप जो अभी जिसकी ये रिपोर्ट आई है कि उसको वापस किया गया, कि उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया था। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि ये सिर्फ इस वजह से ही है, क्योंकि कोई भी शिप जब वहां से अपना एंकर उठाता है या पोर्ट से बाहर आता है तो वो ऐसे नहीं आता, वो पहले उनसे परमिशन लेता है निकलने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि आप देखिए, पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने एक आर्गुमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करके रखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी कंट्री पे अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए अटैक ऑन द अदर कंट्री आल्सो। तो इस तरह जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि वो सऊदी अरबिया के ऊपर जो अटैक हुआ है तो उनके साथ है। ठीक है। अब पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो मीडिएट करना चाहते हैं बिटवीन ईरान एंड हाँ। US। इसकी भी रिपोर्ट जो है वो आई हुई है। लेकिन अब देखिए कि जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसके अपनी कंडीशन इतनी बुरी है, वो मीडिएट क्या करेगा? हाँ। पाकिस्तान का मीडिएशन पावर जो है वो क्या क्या करेंगे वहां पे जाके, किससे मीडिएट करेंगे या क्या कर सकते हैं? ये भी खबर आई है कि जो अमेरिका ने कोई 15 पॉइंट का प्लान बना के रखा है, वो दैट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान टू ईरान। इंडिया का जो व्यू है विद रिगार्ड टू मीडिएशन बाय पाकिस्तान, वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने आज बिल्कुल बता दिया है। और जो टर्म उन्होंने यूज किया है मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ रिगार्डिंग पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हमको सबको मालूम है। अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है, क्योंकि देखिए उनका जो 70% ऑयल है वो यहीं से आता है। उनकी शिप जो जिसको वापस किया है वो मेरे ख्याल में ऑयल लेके नहीं जा रहा था, वो कुछ कार्गो लेके जा रहा था विद रिगार्ड टू फूड सप्लाईज। तो जो शिप पाकिस्तान के होंगे यहाँ से क्रॉस करेंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान की सप्लाई को मीट करने के लिए कोई और भी देशों के शिप होंगे जो वहां से ऑयल लेके पाकिस्तान जाते होंगे। लेकिन ईरान ने बोल के रखा है कि कोई भी शिप जो अमेरिका का होगा, इसराइल का होगा या अलाइज का होगा। अब अलाइज में UAE भी आता है, सऊदी अरबिया भी आता है, और भी वहाँ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का भी ये ठीक है सोडी सर, आप बेहद महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं सर। हम आगे भी बातचीत करेंगे। मल्लिका जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, सैयद साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, क्या ये घटना इस बात का संकेत नहीं है कि ईरान की नजर में पाकिस्तान की मध्यस्थता जो है उसकी कोई खास अहमियत नहीं है? और दूसरी बात, शहबाज शरीफ सरकार अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता की बात कर रहे थे, लेकिन जब अपना ही जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंस गया तो फिर ये कैसा शांति मिशन होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो मेरी ये राय है कि मुझे भी आप इसी तरह अनइंटरप्टेड बात करने दीजिएगा जिस तरह आपने सऊदी सर को करने दी, और जरा आपके सवालात को मैं जवाबात दे दूं। एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ईरान के और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि ईरान की पार्लिमान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और ईरान के पार्लिमान में मुश्तरका तौर से कोई एक ग्रुप ने नहीं, सबने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर अभी रिसेंट आपके सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो जा रही होंगी कि जो वहां पे
मुख्तलिफ जो रैलियां निकल रही हैं अब देखिए सैयद साहब, अभी आपने शुरुआत में बोला मुझे कि आप मुझे समय दीजिएगा, मैं बात करूंगा, लेकिन अब जब ऐसी ऐसी बात आप करेंगे, आपका ज्ञान अगर सोशल मीडिया पे सर आ जाएगा तो फिर कैसी बात होगी। मैंने तो बहुत ही सिंपल सा सवाल किया आपके जहाज सेलन को लेकर, अब आप उसको जवाब ना देते हुए आप भारत सोशल मीडिया उसकी बात करेंगे, सर कैसे काम चलेगा? मेरे को तो ये बताइए ना, आप जो बातें कह रहे थे आपका सेलन क्यों रोका गया, मतलब जवाब इस बात पे दीजिए सर। देखिए सोदी सर, बड़ी कोई आपको ना रस्तू और अफलातून की बातें बता रहे थे, आपने सारी वो आराम से सुन ली, और मैं आपको सोशल मीडिया की बता रहा हूँ, वो भी तो ये कह रहे थे ये इत्ला है वो इत्ला है, और आप खामोशी से सुन रही थी। अब मुझे अरे सैयद सराजी साहब, फिर वही बात, मैं तो आपको भी सुनूंगी, उनको भी सुना है, मैं तो बैठी ही सुनने के लिए और सवाल करने के लिए हूँ ना। आपका जहाज रोका गया नहीं रोका गया सर, इस बात को मानते हैं नहीं मानते, ये नॉलेज में है सर आपकी? सीएसएस के इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा मैं, आपको सीएसएस के इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। एनालिसिस से एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होता है, वो सुनना होता है। थोड़ी सी साफती जो है बयानतदारी कर ले, थोड़े से एथिक्स का ख्याल रख ले, मुझे बोलने दे। अगर अरे सर तब से आप कह रहे हैं बोलिए तो सही, जवाब तो दीजिए। आप मुझे टोक दे, लेकिन अगर मुझे अपनी बात जो शुरू तो करने देना। अभी मैंने शुरू नहीं की, आपने फौरी तौर पे जनाब हमला कर दिया मेरे पे। अरे सर हमला नहीं किया है, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं जहां पर रोकना पड़ा है। हमला सर कैसे हो जाएगा? हर बात में आपको हमला ही नजर आ रहा है, बात तो सर रखिए ना अपनी। देखिए सुने मैं बात ही करता हूँ ना, अब सुन ठीक है सर रखिए। पाकिस्तान और जो ईरान के ताल्लुकात हैं इस वक्त मिसाली ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के हवाले से ईरान की जो राय है वो जो है वो मुश्तबा खामेनाई के ट्वीट, और उसके अलावा जो ईरानी सदर है उनका जो 22 रमजान को ट्वीट आया है, वो शायद आपकी नजरों से, ऐसे ट्वीट आपकी नजरों से वैसे भी नहीं गुजरते, जो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ खड़ा है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है। और दूसरी जानब जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह सालसी करवा सकता है या कैसे बिठा सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिनको आपके मोदी जी कहते थे माई बेस्ट फ्रेंड, वो फ्रेंड हमारे ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और मोदी जी इस वक्त पिक्चर में कहीं पे भी नहीं है। वो बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारे ट्वीट रीट्वीट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको ना अपनी भी कि आपकी ये शिकायत जरूर दूर हुई होगी कि मैंने आपको समय नहीं दिया, आपने प्रॉपर बोला, लेकिन जो मेरा सवाल था शायद आप नहीं समझ पाए। ठीक है आती हूँ सर, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, आगे भी सर आएंगे, मौका आपको पूरा देंगे। अब उसमें आप कितना पाकिस्तान को डिफेंड कर पाएंगे सर, ये तो आपको पता होगा। बहरहाल ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास, मैं आती हूँ, वापिस आती हूँ। मोनिका जी अब देखिए, जो IRGC है उसने साफ साफ कहा कि जहाज ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस जहाज की सुरक्षा के लिए ईरान से पहले कोई बात नहीं की होगी? शायद ये वजह रही होगी कि इस जहाज को रोका गया है। और किस तरीके से इस जहाज का रोकना देखा जाए, क्योंकि संबंध जो है उसकी बात तो लगातार की जा रही है। आपको सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध रखना है, अमेरिका से भी रखना है, और इसको भी बचाना है। ऐसा नहीं चलेगा ना कहीं क्लियर तो होना पड़ेगा ना। मोनिका जी नमस्कार। खुशबू जी, सबसे पहले तो एक हाईलाइट रखना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल जो है वो विश्वासघात उनका बिजनेस मॉडल है, बिट्रेयल उनका बिजनेस मॉडल रहा है। शुरुआत करती हूँ, थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। प्रोजेक्ट 706 इनका था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पाकिस्तान का, उसको फंड किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था, उसके बाद पाकिस्तान में सैंक्शंस लगे थे। सैंक्शंस के बाद 50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल फ्री में दिए किसने? सऊदी अरेबिया ने। $2 बिलियन किसने दिए फ्री में? सऊदी अरेबिया ने। इसके एक्सचेंज में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया क्या चाहता था, शायद सैयद साहब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना भूल गए, बट थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान उनको देते हुए, और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं बाय द वे, क्योंकि वो अपना ज्ञान सोशल मीडिया से देखते हैं तो वो वहां जाके देख भी सकते हैं इस चीज को हिस्टोरिकली। उसके बाद सऊदी अरेबिया को इन रिटर्न क्या चाहिए था? सऊदी अरेबिया को इन रिटर्न चाहिए था एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन फ्रॉम ईरान, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब खामेनी पोजीशन में आए थे 1980 में, तो वो सऊदी अरेबिया को बोलते थे कि ये तो फेक इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स थे। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को बढ़ते हुए सोवियत यूनियन का जितना भी आसपास में उनका था, उसके बाद ईरान से खतरा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ देखा। पाकिस्तान ने इन रिटर्न इनसे बोला कि ठीक है, तुम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड करो। इनसे $1 बिलियन लिए, इनसे 50,000 बैरल ऑफ ऑयल लिए फ्री में, और प्रोग्राम डेवलप कर दिया। उसके बाद
हैरानी की बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया ने इनको फंड किया था अर्ली 2000s में, AQ खान जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच देते हैं इन्हीं के दुश्मन को, सऊदी अरेबिया के दुश्मन को, जिससे सऊदी अरेबिया ने फंड किया था। ईरान को उन्होंने टेक्नोलॉजी बेची है, नॉर्थ कोरिया को बेची है और लीबिया को बेची है। ये भी डॉक्यूमेंटेड है और AQ खान ने ये साफ साफ अपनी स्पीच में भी बोला है कि हाँ, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उनके अंडर ये लीक हुई है ईरान को भी। तो इमेजिन, एक बंदा इनको फंड करता है, दूसरे जिसके अगेंस्ट वो उनको फंड करता है, उन्हीं को ये आगे टेक्नोलॉजी बेच देते हैं। दूसरा प्रकरण आता है लास्ट ईयर सितंबर 2025 में, क्राउन प्रिंस के साथ पाकिस्तान के PM बैठते हैं और अपना जो भी इनका रिश्ता था 50 साल का उसको फॉर्मलाइज करते हैं और साफ साफ कैटेगोरिकली उसमें लिखा होता है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों ने साइन किया होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एक को कोई भी कंट्री अटैक करता है तो दूसरा कंट्री उसके सेवियर में जाएगा, सेव करने उसको जाएगा। एक कंट्री पर अटैक माना जाएगा कि दूसरी कंट्री पर भी अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर ईरान सऊदी पर अटैक कर रहा था तो आज पाकिस्तान कहाँ है? उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये तो लीगली बाइंड देखिए, है। अब मलिका जी वही बात है ना, जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करना है और नियम कानून के साथ तो चलना पड़ेगा। अब जो नियम अभी IRGC ने बनाया, हाँ सर मैं आपके पास आ रही हूँ शहराजी जी, ठीक है, जो बात कही गई है उसका भी जवाब दीजिए और मेरे को ये भी बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए ऐसा कर रहा है? और अगर ये घटना घटी है तो सर ये तो मानते हैं कि इसका आर्थिक दबाव पड़ेगा पाकिस्तान पर, या फिर पाकिस्तान उन चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका है कि उसको कोई दबाव नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले तो आपने सवाल क्या किया, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे चली गई, क्या क्या उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी, बेतुकी बेदलीलें बातें की और आपने उनको टोका नहीं। आपने ये नहीं कहा कि मैंने तो ये सवाल किया था। खुशबू जी, सारों से एक तरह का खुशबू का काम होता है हर जगह एक जैसा फैलना ना। अरे सर आप कितना जज कर लेंगे सर, आपको जो सवाल किया जाता है आप कभी उसका जवाब नहीं देते। आपकी शुरुआती शिकायत से होती है, मतलब पाकिस्तान की दिक्कत ही यही है, मतलब सवाल की जाए तो शिकायत करेंगे, शिकायत के साथ आप शुरू के 1-2 मिनट ले लेते हैं सर मुद्दे की। अरे सर आप मुद्दे की बात, उन्होंने तो फैक्चुअल बोला, आप उन्हें फैक्ट पे तोड़ दीजिए ना। जब वो फैक्ट के साथ बोल रही थी आप तोड़ देते कि हाँ भाई आप यहाँ पर गलत है, हिस्टोरिकल चीजें बता रही थी आप कह देते कि आप गलत है, वो तो आपने नहीं किया। अब जैसे खत्म हुआ उसके बाद आप कहने लगे अरे अब तो वो तो मुझे ये बोल रही थी आपने रोका नहीं। अरे सर मैं रोक लूंगी जहां पर रोकना होगा, आप जवाब दीजिए। सुनिए सर, जो गलत बोला है उस बात को आप सही कीजिए ना तथ्यों के साथ। सुनिए सुनिए सैयद सर, सुनिए सैयद सर, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका भी जवाब दीजिए। और दूसरी बात सुनिए सर, ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सुनिए, मैंने जो सवाल किए सर उसका भी जवाब दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि गलती मलिका जी ने गलत कुछ बोला हिस्टोरिकल पॉइंट पे, तो आप सही कीजिए ना साबित अपने आप को, लीजिए समय, बोलिए। तो वही मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं, मैं साबित करता हूं, आप मुझे बोलने देगी तो मैं साबित करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर आप अपने गिरबान में झांके तो भारत इज नोवेयर इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी। भारत कहां पे खड़ा है? कहीं पे भी नहीं खड़ा। वो अच्छा, भारत कहीं पे खड़ा? अब देखिए, आप बात ही ऐसे करेंगे कि फिर बीच में आना पड़ेगा मुझे। भारत क्या नहीं खड़ा? उसके 5 जहाज आ गए वहां से, आपका एक जहाज वहीं के वहीं अटका पड़ा। आप पूछ रहे भारत कहां पर खड़ा है? ने पाकिस्तान को बिट्रेयल कहा, आप नहीं बोली। अरे पाकिस्तान का जहाज कहां खड़ा है? छोड़िए बाकी चीजें, पाकिस्तान का जहाज, जिस मुद्दे पे डिबेट है उसमें बात कर लीजिए आप। अरे सर आप भारत को ही देखते रह जाइएगा, पाकिस्तान भी हाथ से निकल जाएगा सर, यही होगा आप लोगों का। भारत कहां खड़ा है? 5 जहाज उसके आ गए। बताइए सर, फैक्ट वाली बात करिएगा, नहीं तो फिर बीच में बोलूंगी, फिर आपको शिकायत होगी। बोलिए। आपका इशू ये है कि आप एक मुसलमान एंकर हैं और आपको कुछ साबित करना पड़ता है, इसलिए आप बार बार काटती हैं। आपका प्रॉब्लम खुशबू जी ये है, आपका मसला ये, आप बात करने नहीं देती। अब बात करने दे, मैं जो बात कर रहा हूँ, जब उनकी बात सुनती है तो मेरी भी सुना करें। अगर आपने बुलाया तो सुने। अरे सर, आपकी शिकायत ही दूर करते करते पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी सर, बात रखते ही नहीं है मुद्दे की आप, बड़ी दिक्कत है सर। बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए। इस वक्त इस चेस बोर्ड में सबसे मेन प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिट्वीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कॉल कर रहा है। आसिम मुनीर जो आपके लिए एक दर्द सर बना हुआ है, जो ड्रोना ख्वाब बना हुआ है, वो आसिम मुनीर इस वक्त एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहा है,
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, एक तरफ ईरान से बात कर रहा है। तो क्या मेरी जान, जोक कर रहे हैं? थोड़ा ठीक है हौसला सर, करें। चलिए अब पाकिस्तान इसी बात पे डिप्लोमेसी ठीक में है। आया है और अब आपने पाकिस्तान बता ने तो आपको दिया क्या चार काम हो रहा है। बार अब सर किस काम सुनिए, किया? सैयद साहब सुनिए, IRGC कह रहा है कि आपका जो जहाज है उसमें प्रोटोकॉल, ये भारत नहीं कह रहा है, भारत की मीडिया नहीं कह रही, या पाकिस्तान नहीं कह रहा है, पाकिस्तान की मीडिया नहीं कह रही, IRGC कह रहा है कि आपके जहाज ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मतलब क्या आप इस समय में भी आपको ये सर पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि एक प्रोटोकॉल है जिसको पालन करना पड़ेगा? आपका जहाज फंस गया वहां पर, आपके आप हवाई मध्यस्थता जहाज अभी की गया है, 8 घंटे ऊपर फिरता रहा है और वो वापस आ गया, क्योंकि वो बोइंग वहां पे वो जा नहीं सकता था, वापस आ गया। देखिए टेक्निकल चीजों में आप एक खबर आपको मिली कि जी ठीक है। उसने टेक्निकली नहीं किया, टेक्निकल चीजों में ऊपर नीचे 19-20 हो जाती है। ठीक है, अभी ओके आप- सर, ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा टेक्निकली जान लेते हैं, टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है। सोडी सर, मेरा सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही है इनकी तरफ से, सैयद साहब मान नहीं पा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि असीम मुनीर कितनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे इस पूरे युद्ध में। ऐसा लग रहा है कि एकदम शांति करा देंगे। अब 25-26 दिन हो गए, अब जल्द से जल्द शांति करा